नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्पॉटलाइट विथ मनी में आप सबका स्वागत है। ये YouTube चैनल मुझे शुरू किए कुछ वक्त हो गया है, लेकिन काफी टाइम से मैंने इसमें कोई वीडियोस नहीं डाले हैं। शुरू जब मैंने किया था 2 साल पहले तो काफी जोश और खरोश के साथ मैंने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मसरूफियात कुछ इस तरह से बढ़ गई कि वीडियोस डालने का मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ, सिर्फ ये कहना भी शायद गलत होगा कि मौके नहीं मिले। कुछ तो अपने आलस की वजह से भी मैं अपना काम नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो अब जब हम करते हैं उसके बाद एडिटिंग करना होता है, उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है, रेंडरिंग में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। इन्हीं सब वजूहात से हम बहुत रेगुलरली यहाँ पर वीडियोस नहीं डाल पाए, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन अब से पुरजोर कोशिश होगी कि रोज़ाना आप लोगों के सामने मैं आऊँ, कोई ऐसे मौजू पर बात करूं जो शायद इंटरनेशनली ट्रेंड हो रहा है, या फिर कनाडा से मुताल्लिक है, या फिर हिंदुस्तान के बाबत है। तो कुछ अहम बातों पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कोशिश ये भी रहेगी कि कुछ मेहमानों को भी शामिल किया जाए, कुछ इंटरव्यूज़ किए जाएं, कुछ अपनी टिप्पणियां रखेंगे, कुछ इंटरव्यूज़ रखेंगे हम यहाँ पर शामिल, और कभी कभार अगर बाहर गए तो कुछ वहाँ के नज़ारे भी हम यहाँ पर शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को भारी भरकम वीडियोस मिल रहे हैं गुफ्तगू वाले, जो हम हिंदुस्तान के दानिश्वरों से या यहाँ पर कोई सियासत से जुड़े लोगों से अगर हम बात करेंगे, वो काफ़ी भारी भरकम हो जाते हैं टॉपिक्स भी और वो बातें भी। और उसके बीचों बीच अगर आपको कोई ट्रैवल वीडियो दिख गया जिसमें हम कहीं घूमने गए हैं, या फिर कोई नज़ारे हमने देखे, बहुत खूबसूरत नज़ारे, और हमें लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो हैरत में मत आइएगा, चैनल पलट मत दीजिएगा। तो एक मिक्स्ड हम बैग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में यही कोशिश हम करते रहेंगे। हमारा साथ जरूर दीजिएगा, ये आपसे दरखास्त है। अब आइए आज के मौजू पर बात करते हैं। वैसे तो बात करने लायक बहुत सारे मौजूआत हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, कनाडा पर जो टैरिफ्स लगे हैं, उसके चलते कैनेडियन इकोनॉमी पर क्या असरात होंगे, हिंदुस्तान पर जो टैरिफ्स लगे हैं उसकी वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर क्या असरात होंगे, और मोदी सरकार की साख जो कमज़ोर हुई है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली, तो आपको मालूम ही है काफ़ी टाइम से ये हो रहा है, उस पर बात करने लायक बहुत कुछ है। लेकिन इन सब से अलग एक बात मैं करना चाहूंगा, और वो ये है कि जब हम, और ये कनाडा से मुतालिक बात है, कनाडा में हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बहुत गौर किया जाता है। जो डायस्पोरा कम्युनिटीज हैं हमारे, वो सारे के सारे हिंदुस्तान की न्यूज़ को ट्रैक करते हैं। यहाँ पर जो हमारे साउथ एशियन स्टेशंस हैं, साउथ एशियन तो कहते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर प्रोग्रामिंग पंजाबी ज़बान में होती है, और सारे, लगभग सारे, वो चाहे टेलीविज़न चैनल्स हों, चाहे रेडियो स्टेशंस हों, उन सब में पंजाब की बातें तो होती ही हैं। यानी जो 20-25 साल 30 साल पहले भी आ गए यहाँ पर, अभी भी अपने वतन अपनी मिट्टी से इन मीडिया स्टेशंस के जरिए जुड़े हुए हैं। तो लोगों में बहुत उत्साह है पंजाब को लेकर के। और अगर आप फर्ज कीजिए टोरंटो में चले गए और वहाँ पर आपको तमिल ज़बान के चैनल्स भी आपको मिल जाएंगे, तो फिर वो भी अपने सूबे के, हिंदुस्तान के अपने सूबे के तमिलनाडु की खबरें साझा करते हैं, और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग उनका उसी हिसाब से होता है, म्यूज़िक भी चलता है, बहुत कुछ चलता है। वो तो चलिए ईस्ट कोस्ट की बात हो गई, लेकिन मैं वेस्ट कोस्ट में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वैंकूवर शहर में, या फिर मेट्रो वैंकूवर रीजन कह लीजिए, यहाँ पर जो एक चीज़ मैंने गौर की है उस पर मैं दरअसल बात करना चाह रहा था, और वो ये है कि ज़बान को लेकर के यहाँ पर अलग अलग खेमे बने हुए हैं। हिंदुस्तान में जब हम रहते हैं वो हम इतना महसूस नहीं करते, क्योंकि सूबों की ज़बानें अलग होती हैं, और जो एक लिंक लैंग्वेज होता है हमारे मुल्क में, वो या तो अंग्रेज़ी है या फिर हिंदी है। हिंदी तो चलिए शुमाली हिंदुस्तान में हम लोग काफ़ी बोलते हैं, और काफ़ी अजीज़ है ये ज़बान हम सबको, जो हिंदुस्तान से बाहर भी आते हैं। और कई कबार, कभी कभी, मतलब आप देखिए कि कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, या कोई तमिल है तो फिर अंग्रेज़ी में शायद बात हो जाए, लेकिन कोई गुजरात से आया है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, या कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो गए,
ये महाराष्ट्र से आए हैं, अगर आप बाहर आकर के एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो फिर आप हिंदी जबान का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, हम सोच के नहीं बोलते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली हम स्विच कर जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आने के बाद, मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ पर, और मैंने ये महसूस किया है कि अगर आप हिंदी जबान बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ कुछ सारे नहीं, कुछ पंजाबी बोलने वाले लोग जो हैं वो आपको शक की निगाह से देखते हैं। अब ये बात सही है कि जिनके साथ 84 में जो तशद्दुद किया स्टेट की तरफ से हुआ या उसके वो शिकार हुए, कुछ ख़राब मेमोरीज हैं उनके, उनका ऐसे फीलिंग्स उनमें होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा होने तो नहीं चाहिए, बहुत अफसोसनाक है, लेकिन अगर हैं भी तो फिर मुझे बहुत हैरत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने ये देखा नहीं कोई ऐसा वाकया, जिन्होंने सिर्फ सुना, हो सकता है जो लोग इसके शिकार हुए थे वो उनकी आने वाली नस्लें, उनकी बाद की नस्लें, उनको वो शायद उन्होंने सुना है ये ऐसी कहानियाँ, या फिर वो उनको लगता है कि हिंदुस्तान में पंजाबी ज़बान जो बोलता है उसके साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं होता है। इस भावना की वजह से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हुई हैं। क्योंकि हिंदी में जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे हमेशा मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि आप अगर हिंदी में बात कर रहे हैं मतलब आप हिंदुस्तान की स्टेट के एजेंट हैं, या फिर हिंदुस्तान की हुकूमत के आप ताबेदार हैं। सिर्फ हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत की आप बात करेंगे और हमारे खिलाफ जो है आप गलत फहमी फैलाएंगे, दुश्मनी आप फैलाएंगे, और आप ही की वजह से जो है हमारी कम्युनिटी पर इतना कुछ गलत हुआ है। और ये मैं बिल्कुल एम्पथाइज करना चाहूंगा उन लोगों के साथ जिनके साथ एक्चुअल में ऐसा वायलेंस हुआ। लेकिन हमें शायद सबको जबान को सरकार से अलग करना होगा। यह फर्क समझना होगा कि जबान तो एक इलाके की होती है, किसी हुकूमत की जबान नहीं होती है। पावर का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, वैसे देखा जाए तो पावर का वो अपना लैंग्वेज होता है। लेकिन यहां पर इस वजह से जो गलत फहमियां पैदा हुई हैं, और ऐसे बहुत सारे हमने सुने हैं केसेस, मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ एक दो बार, क्योंकि मैं यहाँ पे रेडियो होस्ट भी हूँ और मैं एक पंजाबी स्टेशन पे काम करता हूँ, और बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। कभी कभार कोई एक आध ऐसा लिसनर मिल जाता है जो कॉल करके बोलते हैं कि आपकी ज़बान से हमको नफ़रत है। मुझे एक साहब ने दरअसल बोल दिया था, आपकी ज़बान से हमें नफ़रत है क्योंकि इसने हमारा खून बहाया है। मैंने उनको कहा कि देखिए, ज़बान ने आपके साथ कुछ नहीं किया है गलत, वो हो सकता है सरकार ने किया हो सकता है उसके साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन ज़बान का इसमें कोई हाथ नहीं है। और इस सिंपल सी बात को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी ज़बान से ही आपकी शिनाख्त भी होती है। अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमारी एक अलग पहचान है। बहुत बार जो है ज़बान सुन के पता नहीं चलता है कि इंडियन है, पाकिस्तानी है, कौन है, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि आमतौर पे ज़बान सुन के पता चल ही जाता है कि आप कहाँ से हैं, रिहाइश आपकी कहाँ की है। गुजराती ज़बान सुन के भी हमको समझ में आ जाता है कि कोई गुजरात से है, पंजाबी समझ में आ जाता है कि पंजाब से है, बंगाली सुन के समझ में आ जाता है या तो बांग्लादेश से हैं या फिर हिंदुस्तान से हैं। ये ज़बानें हमारी पहचान बनती है ज़रूर, लेकिन ज़बान की वजह से लोगों के दिलों में दरारें पैदा होना, ये मैंने सुना था, लेकिन यहां आने के बाद मैंने महसूस किया है। क्योंकि जो है यहां पर शायद ऑलमोस्ट ये मेन स्ट्रीम जैसा हो गया है ये व्यू, क्योंकि कुछ लोगों का सिक्का या कुछ लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं। वो लोग कन्विंस करते रहते हैं सरकार को, या बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बताते रहते हैं कि देखिए, अगर हिंदी ज़बान को आप
मान्यता दीजिएगा तो फिर इससे जो है आप एक कम्युनिटी से दुश्मनी मोल लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसी कोई भावना किसी के दिल में है। जबान एक कम्युनिकेट करने का जरिया होता है, आपके दिल को जोड़ने का किसी और के दिल से, वो एक जरिया होता है, वो ड्राइवर ऑफ वायलेंस नहीं होता है। और मेरे ख्याल से बाहर आने के बाद हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। हाँ, इसमें ईंधन जरूर हिंदुस्तान से आए हैं कुछ लोगों की तरफ से वो मिलता रहता है, क्योंकि जो चलिए हिंदी स्पीकर्स हैं वो आकर के खेमा बंदी करने लगते हैं, तो अपने खेमे उन्होंने बना के रखे हुए हैं। वो कहेंगे, जैसे इंडिया में हम इस एक चीज के शिकार हुए हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जो ये नारा दिया जाता है कि हिंदुस्तान का धर्म है हिंदू, हिंदुस्तान की जबान है हिंदी, ये जो गलत एक प्रोपेगेंडा किया जाता है और हिंदुस्तान की राइट विंग की तरफ से किया जाता है, उसके जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत लोग उसको कंज्यूम करते हैं। वैसे यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल उसी तरह की बात करने लगते हैं। और जो पुराने लोग जो कह रहे थे कि देखिए हिंदी जबान जो है सरकार की जबान है, स्टेट की जबान है, उन लोगों की बातों को भी फिर वजन मिल जाता है। वो दिखाते हैं कि देखिए ये लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इस जबान की सियासत से बचा कैसे जाए दोस्तों, मैं इस पर थोड़ा सा सुनना चाहूंगा आप लोगों की बातें भी। आप कमेंट्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूं कि मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है, ना ही किसी को ये एहसास दिलाना है कि आप में और हम में फर्क है, वो भी जबान का। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मेरी बात सुन के किसी की दिल आजारी हो। लेकिन ये कनाडा में आने के बाद मुझे ये महसूस जरूर हुआ है, और मैं एज एन ऑब्जर्वर इसको देखता रहता हूं। मैं इसका शिकार नहीं हुआ। जो लोग मेरा शो सुनते हैं, पंजाबी जबान बोलने वाले हैं और बहुत अच्छे से मेरे शो में जुड़ते भी हैं, शो सुनते भी हैं और अपनी बात भी करते हैं, उनका और मेरा अच्छा कनेक्शन है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई या फिर मैं ये जो है जनरलाइज, मैं यूनिवर्सलाइज मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सुना है ऐसे लोगों से भी जो कहते हैं कि भाई हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि हम हिंदी बोलने वाले हैं, हमें एक नौकरी में नहीं रखा गया क्योंकि हम हिंदी बोलने वाले हैं। मैंने ये सुना है, मुझे मालूम नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो आकर के मुझे ये बात कहते हैं। उनका शायद कोई एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है एग्जैजरेट भी किया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये फीलिंग जो लोगों में है, ये मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ये हमारे लिए यहाँ पर कनाडा में दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। ऑलरेडी हमने देखना शुरू कर दिया है यहाँ पर जो जो झड़पें हुई हैं प्रो खालिस्तान ग्रुप्स और हिंदुत्व या जो जो पेट्रियाटिक इंडियन ओरिजिन ग्रुप्स जिनको बताने की कोशिश करते हैं खुद को, इन लोगों के बीच में झड़पें हमने देखी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में भी हमने देखा है कि अब कुछ ऐसे हिंदी स्पीकर्स और हिंदू, उनको लगने लगा है कि जो इख्तिदार में है पार्टी फेडरल लेवल पर और सूबे के लेवल पर, अब ये हमारी बात सुनेंगे नहीं, इसीलिए हम जो अपोजिशन पार्टी है उसके साथ जो है हम अपने जो है उनके पीछे हम जाकर के या उनके साथ जब हम जाकर के खड़े हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल से ये जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको भी सोचना चाहिए, खास करके वो फेडरल में लिबरल पार्टी और सूबे में एनडीपी, इनको सोचना चाहिए क्या हर कोई उनके साथ जुड़ रहा है, क्या एक तबका उनसे धीरे धीरे अलग होने लगा है, तो फिर क्या जबान को लेकर के उसको दोबारा से सोचने की जरूरत है। ये मुझे लगता है इस पे विचार विमर्श रखना चाहिए और बहुत रेगुलरली जो है इस पर बातें होनी चाहिए कनाडा में, कम से कम। हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में ऐसी बातें ना हो तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ की मीडिया में ये सब जैसे ही बात होने लगेगी, यहाँ पर जो है उसका असर दिखाई देगा और वो बहुत गलत असर होगा, क्योंकि हमें मालूम है हिंदुस्तान की गोदी मीडिया में किस तरह से बातें परोसी जाती हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि इंडिया में कम से कम ये बातें हों, लेकिन कनाडा में तो जो हम लोग यहाँ पर आगे बसे हैं, हमारे बीच में दूरियां ना बने, इसके लिए हमें शायद जबान पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। जबान एक जरिया है, मैं फिर से दोहरा दूं, दिलों को जोड़ने का। मैं आपकी जबान अगर नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जबान के लिए मेरे दिल में इज्जत नहीं है।
मैं गुजराती जबान नहीं बोल पाता, शायद थोड़ा बहुत समझ लेता हूं। पंजाबी जबान बहुत अच्छे से मैं बोल नहीं सकता, मैं समझ लेता हूं, लेकिन वो भी मेरे अजीज हैं क्योंकि मेरे मुल्क की जबानें हैं ये, मेरे मुल्क हिंदुस्तान की जबानें। अब कनाडा में आए हैं सारे लोग तो हम अपनी जबानों को लेकर के आए हैं, और ये जबानें हमारे साथ ही यहाँ पर फूलेगी फलेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम सब एक होकर के एक डायस्पोरा इंडियन कम्युनिटी या डायस्पोरा साउथ एशियन कम्युनिटी के तौर पे हम रह सकें, दूरियां दूर हो जाए हम सब से। अपने कमेंट्स जरूर रखिएगा दोस्तों, और कैसा कंटेंट देखना चाहेंगे ये भी आप हमें मशवरा दे सकते हैं कमेंट्स में। और अगले वीडियो तक इंतजार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो भी अपडेट्स आए आपको तुरंत ही मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।